तीन चीजों को भगवान ने समान कहा है। दीनों की सेवा, ये में तनूर द्विज वरान दुहतीर मदिया, भगवान स्वयं कह रहे हैं। दीनों का शरीर, साधु संतों का श्री विग्रह और गोमाता का श्री विग्रह और मेरा श्री विग्रह एक ही है, इनमें भेद नहीं है। तीन चीजों को भगवान ने समान कहा है। दीनों की सेवा, ये में तनूर द्विज वरान दुहतीर मदिया, भगवान स्वयं कह रहे हैं। दीनों का शरीर, साधु संतों का श्री विग्रह और गोमाता का श्री विग्रह और मेरा श्री विग्रह एक ही है, इनमें भेद नहीं है। गाय के मुख में गया वह भी हमारे ही मुंह में पहुंच गया। जिसका वेश भी भक्त जैसा है तुम उसको भक्त मान के उससे प्रेम कर लो। तो जब भी किसी के मस्तक पर बढ़िया ऊर्ध्व पुंड तिलक दिखाई देता था, मस्तक में तिलक है, द्वादश तिलक के चिन्ह है, गले में बढ़िया तुलसी की माला है, तो राजा मधुकर शाह राजा होके और साष्टांग भूमि में दंडवत प्रणाम किया करते थे। तो एक बार कुछ द्वेषी लोगों ने क्या किया, इनके महल के दरवाजे पर एक गधे को राम नामी चादर उड़ा के बढ़िया तिलक छापा लगा के तुलसी की माला धारण करा के खड़ा कर दिया। आज देखेंगे राजा की कैसी वैष्णव वेश के प्रति निष्ठा है। तो राजा मधुकर शाह जब अपने द्वार से, महल के द्वार से बाहर निकले तो देखा गधे के चंदन वंदन लगाया हुआ है। तो उस गधे को वैष्णव वेश में देख के राजा मधुकर शाह भूमि में साष्टांग गिरकर प्रणाम करने लगे। आप विचार करो, ये बात सुनना ना बहुत आसान है। हम सामान्य लोग होकर गधे को प्रणाम नहीं कर सकते। 10 बार सोचेंगे अरे हम क्या सोचेगा, वो क्या कहेगा, लोग हंसी करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, गधे को प्रणाम। तो गधा कोई प्रणम्य है, कोई प्रणाम करने लायक होता है? और वो एक राजा होकर, एक शासक होकर, और गधा दरवाजे पर देखा तो साष्टांग भूमि पर गिर गए। और गिरे ही नहीं, उनके हृदय में ऐसा भाव हिलोरें लेने लग गया कि उस गधे को देखकर मधुकर शाह के नेत्रों से आंसू बहने लगे। और वहां भक्तमाल जी में बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं राजा मधुकर शाह की। हाथ जोड़ के राजा मधुकर शाह ने स्तुति की है। और राजा मधुकर शाह कहते हैं, अबलो दुई दुई पांव के देखे संत अनंत और 4 पांव के आज ही देखे भक्त लसंत। प्रभु आज तक तो 4-4 पांव, 2-2 पांव वाले भक्त तो बहुत देखे, आज 4 पांव वाले भक्त का पहली बार ही दर्शन हुआ है। मेरे प्रभु समर्थ हैं, सके रूप सब धारी, खर नाही वैष्णव खड़े, प्रभु मोहे लिए उधारे। अरे हमारे प्रभु सामर्थ्यशाली हैं, वो सब रूप धारण कर सकते हैं। मच्छ कच्छ सूकर बने, जय जय कृपा निधान, और मधुकर हित गर्धव बने, भक्तन हित भगवान। बोले आपने मत्स्य अवतार लिया, कूर्मा अवतार लिया, वारा अवतार लिया, तो क्या मधुकर शाह के लिए भगवान गर्धवा अवतार भी नहीं ले सकते? तो आज आपने मेरे लिए गर्धवा अवतार ले लिया, आप गधे के रूप में आ गए, पर हैं ये मेरे प्रभु ही, ऐसा कह के पुनः साष्टांग प्रणाम करने लगे। ऐसे चरित्रों को सुनकर ही पता चलता है कि किस कोटि की श्रद्धा होनी चाहिए। केवल मंदिर में आरती कर लिए, प्रणाम कर लिए, स्तुति वंदना कर लिए और आके बाहर किसी से झड़क गए, किसी से लड़ पड़े, किसी को देख के मुंह मोड़ लिया, किसी को देख के मुंह फुला लिया, ये भक्ति नहीं है। जब तक भक्त मात्र में हमारा सद्भाव नहीं होगा, भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। भक्तमाल ग्रंथ का एक ही उद्देश्य है, इस कोटि की श्रद्धा पैदा कर देना, इस कोटि का भाव पैदा कर देना कि हमारे द्वारा संसार में किसी भी जीव का अपराध न बन सके।